नमस्कार, आई वेलकम यू ऑल टू ब्रेन स्टॉर्म ईडी। मैं रुपेश कुमार मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरबी हिंदी, जिनका पार्ट 2 का एग्जामिनेशन हुआ है। आरबी हिंदी 100 मार्क्स का, 100 अंक, 100 अंक वाले का, उसका आंसर की हम लोग देखेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने एमबी हिंदी और उसके बाद नन हिंदी और एमबी इंग्लिश 50-50 मार्क्स का, उसका मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो जिनका 50-50 का हिंदी इंग्लिश होगा उन लोगों ने अपने आंसर्स का सत्यापन कर लिया होगा। तो अब आप लोगों की बारी। जो मैं आंसर बताऊंगा ABCD में से, वो एकदम आपका 98% से 99% बिल्कुल सही होगा। आप लोग अपने आंसर का सत्यापन कर लो। यहाँ से जो टिक किया होगा आपने, सामने में क्वेश्चन पेपर रखो और 4 में से जो विकल्प सही है उसको मिलाते चलोगे जो मैं बताऊंगा, और फिर आंसर आपका क्या कहने का मतलब स्कोर कर पा रहे हो यू विल टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकन है प्रेस करके रखें। आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन अपडेट पहले मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे वीडियो का लिंक, नोटिफिकेशन, यूनिवर्सिटी का अपडेट, नोट्स, मटेरियल सब कुछ भेजा जाता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम नाउ लेट मी स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन देखो, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसका राइट ऑप्शन बी होगा। आपको पता है CV रमन साहब के नाम पर, CV रमन, ठीक है। और ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। और उनको कब मिला था नोबेल पुरस्कार? 1928 में, रमन इफेक्ट के लिए। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दैट इज रमन प्रभाव की खोज किसने की थी? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा 2 का ए, दैट इज चंद्रशेखर रमन, रमन, CV रमन उनका नाम था, CV रमन। तो राइट ऑप्शन ए होगा। यहाँ पे 100 क्वेश्चन है तो वीडियो 10 मिनट से ऊपर ही जाएगा। तो आप लोगों को धैर्य रख के वीडियो को देखना है, ठीक है। इसी को स्किप करके नहीं निकलना है। अपने आंसर को तभी आप मिला पाओगे। बीच से आप लोग निकल जाते हो। कितनी जल्दबाजी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतना जल्दबाजी नहीं होना है। पहले मिला लो फिर बताओ मुझे। थर्ड का राइट ऑप्शन आप लोगों को डी टिक करना है, दैट इज डॉक्टर देवराज। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 4 द राइट ऑप्शन विल बी बी, दैट इज महात्मा गांधी। सत्य सार्वदेशिक है। उक्त पंक्तियां किनकी है? तो ऑप्शन विल बी बी, महात्मा गांधी। 5वें का जो राइट ऑप्शन होगा वो टिक करो आप लोग, ए, डॉक्टर देवराज। रामायण महाभारत में सांस्कृतिक चेतना निबंध के लेखक कौन है? बाण भट्ट किसके समकालीन थे? तो 6 का राइट ऑप्शन होगा डी होगा, इनमें से कोई नहीं। सब गलत दिया हुआ है ऑप्शन। फिलहाल 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7 का राइट ऑप्शन डी होगा, दैट इज 1904, 1904 ईस्वी में, 1904 ईस्वी में किसका जन्म? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। वीमेन इन ऋग्वेद ग्रंथ के रचनाकार कौन है? 8 का राइट ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखो कुछ कुछ ऐसा ऑप्शन भी दे रहा है जिसमें आपका ना ए है, ना बी है, ना सी है, बल्कि डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। मैं मजदूर हूं, ऑब्वियस सी बात है, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। और 9 का राइट ऑप्शन आपका सी होगा, ठूठा आम निबंध किस ग्रंथ से लिया गया है? ऑप्शन सी। देखते हैं 10th। फिलहाल मोक्षदाता राम के लेखक कौन है? ऑब्वियस सी बात है, सिंपल क्वेश्चन। 10 का राइट ऑप्शन होगा बी, दैट इज महात्मा M गांधी। इज इट क्लियर? तब तुम आगे बढ़ें। हाँ, थोड़ा क्लियरिटी इसमें कम होगा। गांधी जी द्वारा बताए गए 4 पुरुषार्थ में से एक नहीं है। 11 का राइट ऑप्शन जो है वो होगा डी, दैट इज न्याय। न्याय मतलब होगा इंग्लिश में जिसको हम लोग बोलते हैं जस्टिस, ठीक है। 12 का राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा आप लोगों का सी, दैट इज भगवत गीता। इनमें से कौन महात्मा गांधी की रचना नहीं है? सत्य का प्रयोग है, हिंद स्वराज है, और भगवत गीता नहीं है। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? 13 का राइट ऑप्शन ए होगा, भवभूति। तो ए को आप लोग टिक करोगे। फिर हमारा आता है थोड़ा, हाँ, 14, गांधी जी ने मोक्षदाता राम निबंध में आध्यात्मिक शब्दकोश किसे माना है? तो 14 का राइट ऑप्शन डी होगा, बल्कि किसको? गीता को, गीता को। चलिए 15 देखते हैं। गीता प्रवचन के लेखक हैं, तो 15 का जो राइट ऑप्शन होगा वो डी होगा, विनोबा भावे साहब। ऑप्शन इज विनोबा भावे, ठीक है जी। फिलहाल 16 नंबर देखते हैं। 16 का राइट ऑप्शन बी होगा, विनोबा भावे। स्वरूप देखिए निबंध के लेखक कौन है? 1920 तक भारतीय राजनीति का सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका द्वारा किसे बताया गया? 17 का राइट ऑप्शन होगा ए, दैट इज गांधी। फिर 18 का राइट ऑप्शन होगा आपका ए, दैट इज स्वरूप देखिए, आचार्य विनोबा भावे के द्वारा लिखा गया। विनोबा भावे का जन्म कब हुआ था? देखिए इस भी पूछ रहा है। 19 का राइट ऑप्शन ए होगा, 1895। और साइंस में एक्सरे का भी खोज इसी साल हुआ था।
मैं मजदूर हूं निबंध का स्वरूप क्या है? 20 का राइट ऑप्शन होगा बी, दैट इज उपदेशात्मक। क्या होगा? 20 का राइट ऑप्शन बी, उपदेशात्मक। 21 गुणाकर मूल्य कहाँ के रहने वाले हैं? तो 21 का जो राइट ऑप्शन होगा सी होगा, महाराष्ट्र। बिहार रॉन्ग है, मध्य प्रदेश रॉन्ग है, इनमें से कोई नहीं, गलत है। महाराष्ट्र विल बी द राइट आंसर। महाभारत में कर्म व संघर्ष की प्रधानता है, उक्त पंक्तियां किस निबंध से उद्गृत है? द राइट ऑप्शन विल बी 22 का ए, चीदविलास, ऑप्शन नंबर ए चीदविलास, नौ की समाज और धर्म, ये गलत। डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना है, 23 का राइट ऑप्शन होगा डी, दैट इज उपयुक्त सभी, चीदविलास, समाजवाद, अंतरिक्ष यात्रा। निबंध निकुंज के संपादक कौन है? 24 का राइट ऑप्शन बी होगा डॉक्टर रमाकांत झा। रमन प्रभाव खोज का नाम रमन इफेक्ट किस वैज्ञानिक ने दिया? तो राइट ऑप्शन विल बी 25 का जो होगा वो होगा सी, दैट इज प्रिंग साइम। 26 इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ए होगा। अब आप लोग क्वेश्चन पढ़ते जाओ, ठीक है जी। 27 मोक्षदाता राम ने किस राम की चर्चा की गई है? तो 27 का जो राइट ऑप्शन होगा सी, हमारी कल्पना के राम। 28 इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो बी होगा, डॉक्टर संपूर्णानंद, डॉक्टर देवराज रॉन्ग है, ये सब गलत, ऑप्शन बी। 29 मैं मजदूर हूं निबंध के लेखक कौन है? तो 29 का जो राइट ऑप्शन होगा ए होगा, भगवत शरण उपाध्याय, ऑप्शन ए इज करेक्ट, बाकी ये सब गलत। सीवी रमन को भारत रत्न कब मिला? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा 30 का वो हो जाएगा आप लोग का ए, दैट इज 1954। अगर पूछा नोबेल प्राइज कब मिला तो उनको मिला था शायद नोबेल प्राइज 1928 ईस्वी में रमन को, लेकिन ये पूछ रहा है भारत रत्न तो ये मिला है 1954 में। चलिए फिलहाल हम लोग 31 पे देखते हैं, यहाँ पे क्या हो गया हमारा 30 तक हो गया 31। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की गई है? तो 31 का राइट ऑप्शन आप लोग जल्दी टिक करो सी, कोलकाता। उसके बाद सौंदर्य चेतना शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? 32 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, इनमें से कोई नहीं। 33 द राइट ऑप्शन विल बी ए, दैट इज आचार्य नरेंद्र देव। इनका जन्म शायद यूपी में आई थिंक हुआ था, नॉट श्योर बट यूपी में ही हुआ है। डॉक्टर संपूर्णानंद का जन्म कहाँ हुआ था? 34 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ए होगा, वाराणसी। कर्मवीर गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? 35 का राइट ऑप्शन आप लोग का ए होगा, डॉक्टर देवराज। पंडित नेहरू रॉन्ग है, जिन्होंने इसको टिक करा है उनका ये क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि OMR का तो रूल आपको पता है, जो आपने सही भरा उतना ही मार्क्स आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो पर आप लोग लाइक करेंगे जरूर, और मैं इस वीडियो के लिए 150 लाइक आप लोग के लिए टारगेट रख रहा हूँ, इसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है जी। मेहनत लगता है थोड़ा वीडियो बनाने में, तो आप लोग इतना टारगेट को पूरा कर दो, ठीक है। जल्दी जल्दी मैं वीडियो लेके आया हूँ। 36 का फिलहाल राइट आंसर देखते हैं, ए होगा, महाकवि बाण भट्ट की सृष्टि और दृष्टि। बाकी क्वेश्चन आप लोग पढ़ते जाओ, नंबर में बताते जा रहा हूँ, और कौन सा ऑप्शन सही है ना जी। चलिए 37 देखते हैं, राइट ऑप्शन विल बी बी, दैट इज बाण भट्ट 37 का। 38 इसका भी बी होगा, बाण भट्ट। 39 महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? वेरी सिंपल क्वेश्चन, 1869 एंड द डेट इज 2 अक्टूबर। और कहाँ पे हुआ था? तो गुजरात के पोरबंदर में, पोरबंदर। मोदी जी भी गुजरात के और गांधी जी भी गुजरात के। चलिए जीवन दृष्टि पुस्तक का प्रकाशन कहाँ से हुआ? 40 का राइट ऑप्शन सी होगा, वाराणसी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 41 फिलहाल देखते हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय वैज्ञानिक में सीवी रमन का स्थान कौन सा है? 41 का राइट ऑप्शन ए होगा, प्रथम, सबसे फर्स्ट में मिला था वैज्ञानिकों में, और शायद सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी, एस राधाकृष्णन को भी मिला था उसी साल, शायद मेरे हिसाब से 54 या 55 में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। चलो 42 देखते, लेआउट का हिंदी अनुवाद क्या है? 42 जल्दी जल्दी बोलो। बी, रूपरेखा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल का हिंदी अनुवाद क्या है? जैसे हम लोग बोलते हैं ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी पॉलिटी में हम लोग पढ़ते हैं, आर्टिकल 36 से लेके 51 में चर्चा किया गया है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इसका हिंदी अनुवाद क्या है? दैट इज निदेशक सिद्धांत, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा 43 का। रिमाइंडर का क्या हिंदी अनुवाद है पता है आपको ना? 44 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ए, अनुस्मारक। एक्यूज्ड का हिंदी अनुवाद क्या है? 45 का राइट ऑप्शन ए होगा, दैट इज अधिवक्ता। 45 है ना? हाँ, एक्यूज्ड हिंदी अनुवाद अधिवक्ता। चलिए आगे देखते हैं, कंपेंसेशन का हिंदी अनुवाद क्या है? वेरी सिंपल, मुआवजा, तो इसका राइट ऑप्शन ए होगा। जिन्होंने टिक करा है बिल्कुल सही। बायोस्फीयर का हिंदी अनुवाद क्या है? आई थिंक बायोस्फीयर में SPHER ही होना चाहिए ना जी,
इसमें स्पेलिंग में मुझे मिस्टेक लग रहा है, खैर कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए। 47 का राइट ऑप्शन बी होगा, जिसको हम लोग जैव मंडल बोलते हैं, तो बी को टिक करो। रजिस्ट्रार, इसका मतलब होता है कुल सचिव, ऑप्शन नंबर ए 48 का। फिलहाल आगे बढ़ते 49 पर। वॉलंटरी, इसका मतलब होता है स्वैच्छिक, इसका मतलब 49 का राइट ऑप्शन जल्दी बताओ बी होगा, स्वैच्छिक, अपने इच्छा से, ये मेरा वॉलंटरी डिसीजन है। रिजोल्यूशन का मतलब संकल्प, ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल करेक्ट। ठीक है जी। उसके बाद 51, आधा क्वेश्चन हमारा और रह गया। रिवर्स, रिवर्स का 51 का राइट ऑप्शन होगा सी, दैट इज विलोम, प्रतिलोम नहीं, विलोम। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? 52 का राइट ऑप्शन बी होगा 1955। उसके बाद 53, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट ऑप्शन विल बी 14 सितंबर, ए ऑप्शन। राज्य विधान मंडल में प्रयुक्त का राजकाज की भाषा संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में वर्णित है? 54 का राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा भाग 17। यहाँ पे क्या लिख दिया गया? देयर इज अ मिस्टेक, वो किया गया है पार्ट 17 में और यहाँ पे लिखा गया है पार्ट 7, इट इज रॉन्ग, लेकिन आप लोग इसको 17 ही मानो, डी ऑप्शन सही है। चलिए जी, संसद की कार्रवाई हेतु प्रयुक्त भाषा संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसको थोड़ा मैं छोटा कर लो। हाँ, तो आर्टिकल 55 का जो राइट ऑप्शन होगा बी होगा 345। ये आपका गलत है, जो 210 वाला है ये गलत है, 345 होगा बी ऑप्शन। चलिए 56 फिलहाल देखते हैं। भारतीय राष्ट्र संविधान द्वारा हिंदी भाषा को कौन सा दर्जा प्राप्त है? तो 56 का जो राइट ऑप्शन होगा वो बी होगा, राजभाषा, क्योंकि हमारे देश का अभी तक कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, बल्कि राजभाषा इंग्लिश और हिंदी है। इसमें इंग्लिश हिंदी के बारे में पूछा जा रहा है, तो हिंदी का जो क्या है, हिंदी मतलब क्या होगा? राजभाषा होगा। राष्ट्रभाषा अभी नहीं है, ना हमारा देश का कोई राष्ट्रीय खेल है हमारे देश का। राजभाषा के संबंध में राष्ट्रपति का 1960 का आदेश कब जारी हुआ? 57 का राइट ऑप्शन जल्दी से आप लोग टिक करो बी, 28 अप्रैल 1960। 58 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ये 20 होगा, इसमें 20 होगा ही नहीं, 20 सदस्यों की संख्या थी, इसमें ऑप्शन में नहीं है, क्वेश्चन इज रॉन्ग, 20 था। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 59 का राइट ऑप्शन आपका ए होगा, जीवी पंत। जीवी पंत इज द राइट आंसर। लेकिन इस स्टूडेंट ने क्या लिखा है? बीजी खेर, इट इज रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, बल्कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए फिलहाल अब जो मिस्टेक करा इन्होंने, प्रारूप तैयार करने की क्रिया को क्या कहते हैं? 60 का राइट ऑप्शन होगा डी, इसको हम लोग बोलते हैं ड्राफ्टिंग, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रारूपण, है ना जी। आगे बढ़ते हैं। 61, संक्षेपण मूल अवतरण का कितना होता है? 1/3, 1/3, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 62, संक्षेपण की भाषा क्या होती है? 62 का जो राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा, सरल एवं बोधगम्य। किसी विस्तृत विषय को संक्षेप में लिखना क्या कहलाता है? इसको 63 का राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, दैट इज संक्षेपण। हम लोग बोलते हैं नहीं, एब्रीविएट कर रहे हैं, एब्रीविएशन, एब्रीविएशन, संक्षेपण। संक्षेपण का हिंदी अनुवाद क्या है? इसको हम 64 का राइट ऑप्शन होगा सी, दैट इज नॉट समरी, नहीं होना चाहिए, ये प्रिसिशन मेरे हिसाब से होना चाहिए, प्रिसिशन, क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेसिस, प्रेसिस। तो 64 का जो राइट ऑप्शन होगा वो आप लोग का समरी नहीं होगा, बल्कि प्रिसिशन होगा, ऑप्शन डी। एक बार आपको कंफर्म कर लोगे, समरी तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, समरी का मतलब तो सार होता है, शॉर्ट भी नहीं होगा, ड्राफ्ट भी नहीं होगा, डी ऑप्शन होगा। प्रारूपण की विशेषताएं हैं, 65 का राइट ऑप्शन होगा डी, दैट इज उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। कार्यालय हिंदी की भाषागत विशेषता है, 66 का राइट ऑप्शन जल्दी टिक करो ए। 67 का जो राइट ऑप्शन होगा वो टिक करो आप लोग डी, उपयुक्त सभी। उसके बाद 68 का डेलीगेट का हिंदी अनुवाद क्या होता है? तो ये एकदम सही है, ए, प्रतिनिधि। 69 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, दैट इज राजपत्र। 70 का 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 70 का राइट ऑप्शन होगा बी, विश्व हिंदी दिवस। हिंदी दिवस गलत है, हिंदी दिवस कब होता है? अभी तो मैंने बताया ऐसा है 14 सितंबर के आसपास, तो ये कैसे टिक कर दिया इन्होंने? गलत है, बी ऑप्शन। चलिए 71 देखते हैं। फिलहाल मैथिली भाषा सम्मिलित है, 71 का राइट ऑप्शन आप लोगों का ए होगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में मैथिली है, उसके बाद आपका जो है शायद उर्दू का भी मेंशन किया गया है, और एक सब्जेक्ट है कोई भोजपुरी शायद है, अभी तक मगही को नहीं किया गया। हिंदी भाषा का विकास हुआ है। 72 का राइट ऑप्शन जो है वो बी होगा, सौर सेनी अपभ्रंश से। 73 भोजपुरी भाषा सम्मिलित है, 73 का राइट ऑप्शन होगा डी। अच्छा, इनमें से कोई नहीं, भोजपुरी भाषा को भी शामिल नहीं किया गया, सॉरी, मैंने ऊपर बता दिया वो गलत था। प्रथम राजभाषा आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 74 का राइट ऑप्शन 20 होगा, ए ऑप्शन। ये देखो ये सही है ना, 20।
ये गलत है। क्षेत्राधिकार का अंग्रेजी अनुवाद क्या है? ज्यूरिसडिक्शन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। रीजन मतलब होता है क्षेत्र, एरिया मतलब भी क्षेत्र होता है, लेकिन अलग अलग जगह इसका यूज किया जाता है, तो ज्यूरिसडिक्शन इज द राइट आंसर फॉर क्षेत्राधिकार। कार्यालयी हिंदी में संबंध में असत्य कथन है 76 का राइट ऑप्शन वो आप लोग का डी होगा। अलंकृत भाषा अलायंस मतलब होता है 77 का राइट ऑप्शन ए होगा भत्ता। 78 ओथ का मतलब क्या होता है? शपथ, ऑप्शन बी। ग्लॉसरी का हिंदी अनुवाद क्या है? 79 ग्लॉसरी, इसका राइट ऑप्शन होगा सी शब्द संग्रह। अनुस्मारक पत्र कहा जाता है 80 का राइट ऑप्शन जल्दी जल्दी टिक करो सी स्मृति पत्र, ये गलत है कार्यालय ज्ञापन। अच्छे पत्र के गुण कहे जाते हैं 81 हम लोग देख रहे हैं ना, तो राइट ऑप्शन जो होगा 81 का डी होगा उपयुक्त सभी। 82 का राइट ऑप्शन आप लोग टिक करोगे बी दैट इज अधीनस्थ कर्मचारी को आदेश देने हेतु। 83 का राइट ऑप्शन आप लोग टिक करोगे ए प्रथम पुरुष में। 84 भारत सरकार के संकल्प प्रकाशित होते हैं, इसका राइट ऑप्शन ए होगा राजपत्र में। प्रेस विज्ञप्ति जारी होता है 85 का राइट ऑप्शन सी दैट इज सार्वजनिक सूचना के लिए। तो 86 जब हम लोग देखेंगे सरकारी संचिका में निम्न शब्द प्रयुक्त होते हैं 86 का राइट ऑप्शन आप लोग का होगा सी दैट इज टिप्पण पृष्ठ। संक्षेपण का प्रयोग किया जाता है 87 का राइट ऑप्शन होगा बी कार्यालय में संक्षेपण का। ठीक है जी, 87 में मुझे थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, इसमें कार्यालय में तो टिप्पण का होता है ना जी, टिप्पण। आई थिंक संक्षेपण का होना चाहिए साहित्य में। ठीक है, ए ऑप्शन आप लोग देख लोगे। इसका बताओ तो आप लोग ए है कि बी है, मैं इसको ए बोल रहा हूं। ठीक है, आप लोग का क्या कमेंट है इस क्वेश्चन के लिए, आप लोग कमेंट बताओगे। मेरा लग रहा है ए 90% होना चाहिए, क्योंकि कार्यालय में शायद संक्षेपण नहीं बल्कि टिप्पण होता है। आई थिंक मीडिया की भाषा के संबंध में सत्य कथन है 88 का राइट ऑप्शन होगा ए दैट इज सहज सरल और संप्रेषणीय भाषा। 89 का राइट ऑप्शन होगा ए दैट इज आम जनता की बोलचाल की भाषा। राष्ट्रगान का अंग्रेजी अनुवाद है राष्ट्रगान। 90 का राइट ऑप्शन बी होगा नेशनल एंथम। राष्ट्रीय गीत होता है नेशनल सॉन्ग के लिए, और हमारे देश का नेशनल एंथम क्या है? जन गण मन, जन गण मन। और नेशनल सॉन्ग क्या है? वंदे मातरम। जो किन्होंने लिखा है, किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी। और नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर। अनुदेश का अंग्रेजी अनुवाद क्या है जल्दी बताओ। 91 का राइट ऑप्शन बी होगा गाइडेंस। प्रासंगिक का अंग्रेजी अनुवाद क्या है? 92 का राइट ऑप्शन सी होगा रेलिवेंट। आचार्य नरेंद्र देव किस पार्टी से जुड़े हुए थे? 93 का राइट ऑप्शन बी समाजवादी कांग्रेस पार्टी। न्यूट्रल 94 का राइट ऑप्शन बी होगा बी तटस्थ। लिटरल का राइट ऑप्शन होगा इसका 95 है ना, बी शाब्दिक। लिटरल मतलब शाब्दिक। 96 हाईवे का हिंदी अनुवाद क्या है? तो 96 का जो राइट ऑप्शन होगा सी होगा राजपथ, ना कि पथ। गलत है ये सब, सी ऑप्शन। 97 फाउंडर का हिंदी अनुवाद क्या है? 97 का राइट ऑप्शन ए होगा जिसको हम लोग बोलते हैं संस्थापक। अनुदान का अंग्रेजी अनुवाद क्या है? तो ऑप्शन 98 का होगा बी ग्रांट। आवृत्ति का हिंदी अनुवाद क्या है? आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी 99 का सी। और 100 का राइट ऑप्शन होगा बी निष्कासन मतलब एक्सपल्शन, या हम लोग बोलते हैं इसको निष्कासित कर दो, तो राइट ऑप्शन विल बी बी। आशा कर रहा हूँ 100 मार्क्स का जो आप लोग का ये आरबी हिंदी है इसका आपने आंसर वेरिफिकेशन आरबी हिंदी का कर लिया होगा। आप लोग कितना स्कोर कर रहे हो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में 2 मिनट का टाइम लगा के सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे, किसी को वीडियो देख के भागना नहीं है, ठीक है। और इसी के साथ मैं आशा करूंगा कि आप लोग इसको दूसरे छात्रों तक भी शेयर कर देंगे। तो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का एंड। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।